बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैरियत से रखे, आमीन। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लार्ज साइज़ का कोट कलर बताने जा रहे हैं। इसके लिए जो मैंने सूट लिया इसकी कटिंग की हुई है। बैक साइड को हमने आधा इंच ज़्यादा रखना है फ्रंट साइड से, और इसके लिए गली की चौड़ाई जो रखते हैं वो 3 इंच। यहाँ से गली की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई मैंने 3.5 इंच। इस तरह दोनों लाइंस को इसी तरह मिला लेते हैं चौकोर, और बैक गला जो है वो 1 इंच यहाँ पे कटिंग करेंगे। फ्रंट की गुलाई थोड़ी ज़्यादा गहरी नहीं करनी हमने, क्योंकि पहले गुलाई जो होती है वो गहरी होती है सिंपल गोल गले की, तो कलर के लिए हमने थोड़ी सी कम गुलाई रखनी है। यहाँ पे इस पार्ट को हमने ज़ाया नहीं करना, इसको संभाल के रखना है, और बैक पार्ट्स को भी हमने यहाँ पे काट लेना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े पे बुकरम चिपकाया हुआ है एक पट्टी पे, इस पे साथ ये गला रख के इसी तरह कटिंग कर लेंगे। इस पे मैंने 0 साइज़ का बुकरम चिपकाया हुआ है, आप दूसरे बुकरम भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने गली की लंबाई रखनी है 8.5 इंच। जितना हमें कुल्ला चाहिए यहाँ तक हम इसमें कट लगाएंगे। फोल्डिंग का जो हिस्सा है वो इतना ही हम रखेंगे 8.5 इंच, और यहाँ से मैं रखूँगी 1.5 इंच। इस निशान तक हम कॉलर को लेके आएंगे 1.5 इंच तक, तो यहाँ पे मैं एक टक लगा लूँगी, और यहाँ से 2 पॉइंट से हम इस तरह तिरछी लाइन लगा लेंगे दोनों साइड से। दूसरी साइड की भी इसका निशान लगा लेंगे इसी तरह। अब यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी, इधर हम टक लगा लेंगे कि यहाँ तक हमने स्टिच लगा लेनी है। अब फ्रंट पार्ट को लेके इसी तरह हम इसके साथ अटैच कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे यहाँ से सही तरीके से। अब जहाँ पे हमने टक का निशान लगाया वहाँ से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से दूसरी साइड तक। जो लाइन हमने ड्रा की है उसी के मुताबिक हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग आप डबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब दरमियान में कपड़ा नहीं छोड़ा गया है तो ये निकल भी जाती हैं। यहाँ से आपने पक्की स्टिचिंग लगानी है डबल। दूसरे निशान तक हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे। यहाँ से हम धागे को कट कर लेते हैं और इसको दरमियान से भी काट लेते हैं यहाँ से, और इसमें से टक लगा लेंगे साइडों पे कि इसकी नोकें सही निकले, और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करके अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे यहाँ पे। अब इसका बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी हम थोड़ी सी शेप बना लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, यहाँ से इसकी कटिंग इसी तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा लेते हैं इसी तरह, बाद में हम इसकी तुरपाई कर लेंगे हाथ से। यहाँ पे मैं इसमें स्टिच लगा रही हूँ रफ। अब इस जगह को भी यहाँ से बराबर कर लेंगे, ऊपर से एक स्टिच लगा लेते हैं। बिल्कुल किनारे पे हमने स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे। यहाँ की स्टिच मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके साथ बैक पार्ट को भी इसी तरह जोड़ लेंगे दोनों साइड को। यहाँ पे शोल्डर मैंने जोड़ ली है दोनों। अब इसके कॉलर का नाप ले लेते हैं इसी तरह, इसका दरमियान कर लेते हैं इसी तरह फोल्ड करके, और फिर हम यहाँ से कॉलर का नाप लेंगे। जहाँ तक हमने बंद किया था टक का निशान जो लगाया वहाँ तक हम इसका नाप ले लेंगे। 8 इंच तक आ रहा है हमारा कॉलर डबल पे, मतलब 16 इंच का कॉलर है फुल साइज़ का। तो इसके लिए मैंने पीस लिए हुए हैं। यहाँ पे इस पर स्टिप बुकरम भी चिपकाए हुआ है 0 साइज़ का। यहाँ पे मैं 8 इंच रख लूँगी इस तरह, और इधर से मैं 4 इंच। यहाँ से बिल्कुल सीधी भी आप ड्रा कर सकते हैं और नोक वाली भी बना सकते हैं दोनों। मैं यहाँ पे सीधी कॉलर बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं नोक का भी निशान लगा रही हूँ कि इसी तरह भी आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। यहाँ पे 3 इंच इस निशान को इधर तक मिला लेंगे और इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। अब हम दोबारा से अपने कॉलर का साइज़ नाप लेते हैं कि हमारे पास स्टिचिंग का जो हिस्सा है उसी पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कॉलर की कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है।
अब इसकी दोनों साइड से स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे स्टिचिंग हमने जो करनी है, यहाँ पे 2 पॉइंट का हमने आगे से कुल्ला रखना है, मतलब हमने यहाँ से इसकी स्टिचिंग नहीं करनी। जहाँ तक मैंने निशान लगाए वहाँ तक हमने स्टिचिंग इसकी स्टार्ट कर लेनी है। दोनों साइड को इसी तरह स्टिच कर लेते हैं। अब इसमें टुक लगा के इसको सीधा कर लेते हैं, इसकी नोक निकाल के। अब शर्ट का कपड़ा लेके अब शर्ट को हमने उल्टा ही रखना है। यहाँ पे आप इसको सीधी साइड से भी लगा सकते हैं और उल्टे साइड पे इसकी तुरपाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उल्टी साइड से लगा रही हूँ। जो हिस्सा हमने खुला रखा था इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे टुक वाले हिस्से के साथ, और बिल्कुल दरमियान को दरमियान के साथ एक साइड की स्टिच हम यहाँ पे लगा लेंगे। एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड पे हम इसकी स्टिच फुल कर लेंगे। अब इसको यहाँ से हम तुरपाई भी कर सकते हैं और ऊपर से स्टिच भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी तुरपाई करूँगी क्योंकि तुरपाई के साथ ज़्यादा सफाई के साथ आ जाते हैं कॉलर, और इसके अंदर के हिस्सों की भी यहाँ से हम तुरपाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अंदर वाला पार्ट्स को तुरपाई कर ली है और बैक साइड की भी करूँगी इसके कॉलर की। और इधर मैंने इस पे बटन भी अटैच किए हुए हैं, इधर से मैं इसकी तुरपाई कर चुकी हूँ। यहाँ से आप इसका लुक देख लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।